अस्सलामुअलैकुम साथियों, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड में। आज हम फिर से सॉल्यूशन लेकर आए हैं RTET 2011 लेवल 1 की भाषा यानी कि ज़बान नंबर 2 उर्दू का। हमारे सॉल्यूशन नंबर 1 2011 लेवल 1 की ज़बान 1 का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लोगों ने उसकी खूब तारीफ़ की और उसी की तर्जमानी हम वापस से 2011 RTET का लेवल 1 का उर्दू का ये सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आगे भी इसी तरह से लाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन होती है उस पर क्लिक करना ना भूलें। आज भी हम हमारी बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी करेंगे एक शेर से। तो मुलाहिज़ा फरमाइए। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, वो मंजिल पा नहीं सकते। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और बेशक अगर आपकी तैयारी कंटिन्यू रही तो रीड के पेपर आने तक मैं मानता हूं कि आप सभी लोग सेलेक्टेड होंगे। अब चलते हैं हमारे RTET 2011 लेवल 1 की लैंग्वेज 2 उर्दू की सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये बाब तीसरा है, ज़बान नंबर 2। ये पेपर 2011 RTET का है। इस सेक्शन में 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। इसी तरह से आपका पेपर आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल नंबर 61 की तरफ। झेल में किस हरूफ पर नुक्ता नहीं है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। ऑप्शन ए जाल, बी दाल, सी शीन और डी काफ। तो यहाँ पर ए, सी और डी तीनों में जो है नुक्ता है, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी दाल, इस पर कोई नुक्ता नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा बी। मुझे उम्मीद है ये आप सबका भी सही रहा होगा। आप जब भी मैं सवाल बोलूँ तो आप अपने जवाब मन में सोच लिया करें और आखिर में टोटल लगा करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही थे। सवाल नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? दोस्तों, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हुत्ती, ऑप्शन बी कलमन, ऑप्शन सी अबजद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए दोस्तों। तो हरूफ के मजमूओं को हम कहते हैं दोस्तों उर्दू में अबजद। अबजद क्या कहते हैं? अबजद। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 63। हमारा सवाल नंबर 63 है, इनमें से कौन सा हरूफ इल्लत के झेल में नहीं आता? अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारे हरूफ इल्लत जो हैं वो 3 हैं, अलिफ, वाव और ये। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अलिफ है, ऑप्शन बी ये हरूफ इल्लत है, ऑप्शन सी वाव ये भी हरूफ इल्लत है। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन डी दोस्तों ऐन ये हरूफ इल्लत में नहीं आता। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐन, हरूफ इल्लत नहीं है। आगे चलते हैं 64 नंबर सवाल पर। जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कसरा, ऑप्शन बी ऐराब, ऑप्शन सी मकसूरा और ऑप्शन डी हरूफ शिकस्ता। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है या जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होता है उसे मकसूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मकसूरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, कसरा उसको कहते हैं जिस हर्फ पर ज़बर होता है।
एराब आप सब जानते हैं। आगे चलते हैं हमारे सवाल नंबर 65 की तरफ। दर्ज झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? अब दोस्तों यहाँ पर इंतज़ार जो लफ्ज़ है उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ये सब वही अल्फाज हैं जो आपके कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में से आने वाले हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा हरूफ या कौन सा लफ्ज़ सही है। पहला है इंतज़ार, एन से है। ऑप्शन बी इंतज़ार अलिफ से है और उसमें आया है। ऑप्शन सी जोए के साथ है। ऑप्शन डी इंतजार जीम के साथ है। इसका सही जवाब दोस्तों सोच लीजिए, मैं बताता हूं आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलीफ नून ते जोए अलीफ रे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंतजार। जोई से आएगा दोस्तों इंतजार। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल 66 की तरफ। दर्ज झैल में कौम की जमा, दोस्तों यहाँ पे वही एक वचन और बहुवचन जमा पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौम की, कौम जो है वाहिद है, उसकी जमा यानी उसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए कौमें, ऑप्शन बी अक़वाम, ऑप्शन सी कौमों, ऑप्शन डी क्यूम। ये तो किसी लिहाज से नहीं होगा दोस्तों। इसका सही जवाब है अक़वाम। अक़वाम, कौम की जमा अक़वाम। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं सवाल नंबर 67। दर्ज झैल में फ़अल की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? दर्ज झैल में फ़अल की कौन सी तारीफ यानी फ़अल की इबारत पूछ रहा है। फ़अल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फ़अल वह है जिससे किसी शे का होना जाहिर हो। ऑप्शन बी फ़अल वह है जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल हो। ऑप्शन सी फ़अल वह है जिससे किसी शे का होना जाहिर हो। ऑप्शन डी फ़अल वह है जो किसी पर असर डाले। दोस्तों देखने का है, बहुत गौर करने का। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फ़अल वह है जिससे किसी शे का होना और करना दोनों, जबकि ऑप्शन में सिर्फ होना बताया गया है। यहाँ पर करना भी है, जैसे कि राशिद काम कर रहा है, राशिद पतंग उड़ा रहा है, यानी कि काम कर रहा है वो, ये शो हो रहा है। तो जिससे किसी काम का होना करना जाहिर हो उसे फ़अल कहते हैं। इस लिहाज से हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 68। ज़माने की कितनी किस्में हैं? ज़माने की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 और डी 7। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ज़माना यानी कि यहाँ पर यह आपसे काल पूछ रहा है। काल कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उर्दू में भी इसी तरह से 3 ही होते हैं टेंस, यानी ज़माना जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा भूतकाल कहेंगे तो माजी, वर्तमान काल कहेंगे तो हाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल यानी कि मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो ज़माने की किस्में उर्दू में भी 3 ही होती है, और इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 69 है, झैल में किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए मैंने खाया, बी सूरज चमकता है, सी मैंने अहमद को देखा और डी अकबर पढ़ता है। सीधा समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर हमें मफ़ऊल याद भी नहीं है तो भी हम देखें, इसमें 3 सेंटेंस एक जैसे हैं, एक सेंटेंस अलग है। मैंने खाया, सूरज चमकता है,
अकबर पढ़ता है। तीनों जुमले एक जैसे ही हैं करीब करीब। और तीसरा जो सी है हमारा, मैंने अहमद को देखा, यहाँ पर मफूल का ये अलग है तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो। दूसरी बात है याद हमें होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए आप, मैंने अहमद को देखा, अगर यहाँ पे भी मैंने देखा होता तो नहीं होता ये, मैंने खाया बिल्कुल नहीं बनता मफूल। लेकिन मैंने अहमद को देखा यानी कि सवाल बनता है किसको देखा, अहमद को देखा, यानी भी यहाँ पर जो मफूल है हमारा वो है अहमद, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, मफूल ऑप्शन सी में है, मैंने अहमद को देखा। सवाल नंबर 70, जिस जुमले में फ़ैल, फ़ाइल और मफूल मौजूद होते हैं वह कौन सा फ़ैल कहलाता है। जिस जुमले में फ़ैल भी हो, फ़ाइल भी हो और मफूल भी हो, वह कौन सा फ़ैल कहलाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ़ैल लाजिम, ऑप्शन बी फ़ैल मजहूल, ऑप्शन सी फ़ैल मुतअद्दी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल मुतअद्दी। आंसर की में यही माना है फ़ैल मुतअद्दी। इसके बारे में और मालूमात करके हम अगली किसी वीडियो में बता देंगे। आंसर की के हिसाब से फ़ैल मुतअद्दी सही है। सवाल नंबर 71 है, दर्ज झेल में कौन से जुमले में फ़ैल लाजिम है। दर्ज झेल में कौन से जुमले में फ़ैल लाजिम है। ऑप्शन ए इमरान किताब पढ़ता है, बी हमीदा कपड़े धोती है, सी नसीर केक खा रहा है, ऑप्शन डी शाकिर बैठा। दर्ज झेल में कौन से जुमले में फ़ैल लाजिम है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, शाकिर बैठा, सिर्फ इसलिए यहाँ पर फ़ैल लाजिम है। 71। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 72 की ओर। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप ये फ़ैल, मफ़ूल, फ़ाइल ये वाला टॉपिक बिल्कुल गहराई से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बेशक 5 से 6 सवाल कई बार आ जाते हैं और नहीं करके भी 4 सवाल इसमें से आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ाई करके एकदम पक्का कर लें। हमारा अगला सवाल है 72। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों फ़ैल मजहूल, फ़ैल मजहूल। ऑप्शन ए फ़ैल मारूफ, ऑप्शन बी फ़ैल मजहूल, ऑप्शन सी फ़ैल लाजिम, ऑप्शन डी फ़ैल नाकिस। तो इसका सही जवाब है फ़ैल मजहूल, यानी जिसमें फ़ाइल मालूम न हो, पता न चले कि करता कौन है, यानी फ़ाइल कौन है। हमारा सवाल नंबर 73 है, लफ्ज़ दयानतदारी की किस्म का है। लफ्ज़ दयानतदार की किस्म का क्या है, यानी दयानतदार जो लफ्ज़ है वो किस किस्म का है, कहना ये चाहते हैं सवाल में। ऑप्शन ए मुफरिद या सादा, ऑप्शन बी मुरक्कब, ऑप्शन सी मुश्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी आसान सवाल है। मुफरिद के माने होता है अलग, सिंगल, और मुरक्कब के माने होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पर दयानतदार की जगह सिर्फ दयानत होता तो यह भी मुफरिद ही होता, लेकिन यहाँ पर दयानतदार यानी कि 2 लफ्ज़ हैं, दयानत और दार, ये मुरक्कब लफ्ज़ हैं। तो दयानतदार कैसा लफ्ज़ है, मुरक्कब। ईमानदार, दयानतदार, जागीरदार, यानी 2 लफ्ज़ या 3 लफ्ज़ अगर जुड़ कर के कोई लफ्ज़ बने उसको मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। अगला सवाल है, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं। सवाल नंबर, इसका सही जवाब हमारा था बी,
74 हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? जुमला, बी लफ्ज़, सी हिज्जा और डी मखलूत जुमला। दोस्तों सोचिए क्या कहते हैं, बहुत ही आसान है। हरूफ के मजमूए को जुमला कहते हैं। इसका सही जवाब है बी। क्या है सही जवाब? बी। आगे बढ़ते हैं सवाल। लफ्ज़ तमा के मानी क्या है? लफ्ज़ तमा के मानी क्या है? पहला इत्मीनान, बी आदत, सी लालच और डी कुनूतियत। सोचे गौर करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लालच। तमा का माने लालच से है। सवाल नंबर 76 बेकम वकासित। लफ्ज़ बेकम वकासित का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, बी कभी नहीं, सी बिल्कुल दुरुस्त और डी अभी नहीं। दोस्तों बेकम वकासत जो है लफ्ज़, इसका सही माने हैं बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 77। लफ्ज़ 77 लफ्ज़ गफलत के मानी मुतजाद क्या है? मुतजाद यानी उल्टा, विलोम। लफ्ज़ गफलत के मुतजाद क्या है? ऑप्शन ए तस्कीन, बी नादान, सी बेदारी और डी तगाफुल। गफलत का मुतजाद यानी जो गफलत में ना हो, और जो गफलत में ना हो उसे बेदार कहते हैं। तो सीधी सी बात है, गफलत का मुतजाद यहाँ पर ऑप्शन सी बेदारी, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 78 है लफ्ज़ अरब का मुतजाद क्या है? अरब का, गौर करने वाला सवाल है। सवाल आसान है, सोचेंगे आएगा। अरब का मुतजाद, अब ऑप्शन ए एराब, ऑप्शन बी हबशी, ऑप्शन सी अजम, ऑप्शन डी शामी। दोस्तों आपने सुना होगा, एक बात कही जाती है अक्सर, ना कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत हासिल है, न किसी अमीर को किसी गरीब पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत हासिल है। यानी दुनिया में तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो राजा हो चाहे फ़कीर हो। दुनिया में तमाम लोगों की एक इंसान होने के नाते वह बराबर है। तो यहाँ पर अरब का मुतजाद जो है वो अजम है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 79 की तरफ। सवाल नंबर 79 है छोटा ठहराव क्या कहलाता है? कोई भी हम जुमला पढ़ रहे हों, कोई पाठ पढ़ रहे हों, उसमें जो छोटा ठहराव आता है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं हम, एक चिन्ह बना हुआ होता है, उस छोटे ठहराव को क्या कहते हैं? छोटे ठहराव को हम ऑप्शन ए वक्फा, बी ख़त्मा, सी सख्ता, डी ख़त। सोचे दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटे ठहराव को सख्ता कहते हैं। दोस्तों इस तरह के सवाल बिल्कुल आएंगे, छोटा ठहराव, बड़ा ठहराव, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस्तफहामिया चिन्ह और भी बहुत सारे, जंजीरा, वावीन, इनको आप रट लें किताब में से, इनको बिल्कुल रट लें, प्रैक्टिस कर लें। इनमें से 3 या 2 सवाल बिल्कुल आएंगे आपके, हर पेपर में आए हैं अब तक और आगे भी आएंगे।
सवाल नंबर 80 है हमारा 80। जिस किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। अगेन वही सवाल आ गया दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। जिस किसी का कौल यानी कि जैसे बादशाह अकबर ने कहा था, उसके बाद कोष्टक बंद, इस तरह से फिर उसने जो कुछ कहा उसको लिखा जाता है, उसके बाद वापस से कोष्टक बंद। क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। ये छोटे छोटे वाव बने होते हैं, आपने गौर किया होगा इस तरीके से, जिसमें किसी के द्वारा किसी के ज़रिए कोई बात कही जाती है तो उसको हूबहू लिख दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए कौसीन, बी तफसीला, डी जंजीरा और सी वावीन। इसका सही जवाब है दोस्तों वावीन, क्योंकि ये छोटे छोटे वाव होते हैं। इसका सही जवाब है वावीन, यानी किसी के ज़रिए कोई बात कही जाती है। यानी जैसे महाराणा प्रताप ने कहा था मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन अकबर के सामने कभी नहीं झुकूंगा। तो ये जो बात कही उन्होंने, उसको अगर हम किसी कोष्टक में वावीन में बंद कर दें तो उसे वावीन कहते हैं। सवाल नंबर 81 है दोस्तों हमारा, दर्ज झेल में से मुहावरा कौन सा है। नीचे 4 दिए गए हैं, उनमें से आपको मुहावरा छांटना है। ऑप्शन ए अंगूर खट्टे हैं, ऑप्शन बी गिरेबान में मुंह डालना, ऑप्शन सी औरों को नसीहत अपने ते फसीहत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अंगूर खट्टे एक कहावत है, मुहावरा नहीं है। औरों को नसीहत अपनों को तई फजीहत, ये भी एक कहावत है। ऑप्शन डी सही नहीं है इनमें से कोई, क्योंकि इसमें से एक सही जवाब है। तो ऑप्शन बी जो बचता है हमारा, गिरेबान में मुंह डालना, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन बी ये एक मुहावरा है। ऑप्शन 82 सवाल नंबर है, दर्ज झेल में से कहावत कौन सी है। अब यहाँ पे हमें कहावत छांटनी है, कहावत कौन सी है। ऑप्शन ए पेचो ताब खाना, बी हालत गौर होना, ऑप्शन ए पेचो ताब खाना, बी हालत गैर होना, ऑप्शन डी दिल खून करना, और ऑप्शन डी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए बी और सी है ये तीनों ही मुहावरे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक कहावत है। सवाल नंबर 83, मुहावरा खाक में मिलाना का मफहूम और जुमले में कौन सा इस्तेमाल बिल्कुल सही है। इस तरह के सवाल दोस्तों बिल्कुल सही जाते हैं हमेशा सबके, इसलिए आपको इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत गहराई से इसको पढ़ना है और फिर करना है। पहला ऑप्शन जो है खाक में मिलाना का दफ़ा करना बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद में हम जुमले पढ़ेंगे। बोसीदा होना, खाक में मिलना बोसीदा होना बिल्कुल नहीं है। सी ज़ाय करना या तबाह करना, हाँ खाक में मिलाना तबाह करना हो सकता है, फिर भी हमें चौथा ऑप्शन पढ़ना है। खूब तलाश करना दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। इसका सही बिल्कुल जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, ज़ाया करना या तबाह करना। वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलने देते या मिलाते, बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते। सवाल नंबर 84, मुहावरा मुफलिसी में आटा गीला होना, मुफलिसी में आटा गीला होना का मफहूम और जुमले में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है। बहुत आसान सवाल है। अगर इस तरह के सवाल हम गलत करके आते हैं तो बेशक ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी, क्योंकि रीट में या किसी भी टीचर भर्ती में ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले और न होने वालों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ ही नंबरों से सिलेक्शन होना और ना होना मायने रखता है। इसलिए आप जो है एक एक सवाल को बड़े गौर से पढ़ करके करें। सवाल है हमारा मुफलिसी में आटा गीला होना, यानी कि गरीबी में आटा गीला होना, जो कहावत हमने अक्सर पढ़ी है हिंदी में। ऑप्शन ए मोहताज होना, ऑप्शन बी तकलीफ़ में तकलीफ़ होना,
ऑप्शन सी किसी का दोस्त न होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए गौर से, 84 में तकलीफ़ में और तकलीफ़ होना, यानी कोई गरीब है उसके और ज़्यादा कोई नुकसान हो जाए तो वो और ज़्यादा हालत ख़राब होना, यानी तकलीफ़ में तकलीफ़ होना। मुफलिसी में आटा गीला होना, इसका हम मुहावरा इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। जिस किसी मुफलिस पर परेशानी आती है तो उसे कहा जाता है मुफलिसी में आटा गीला होना। बिल्कुल दुरुस्त। सवाल नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। वह इसमें जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन, जो वक्त या ज़माने को जाहिर करें, बिल्कुल आसान है। इसमें ज़ात, ऑप्शन ए इसमें ज़ात। इसमें ज़ात नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ज़ात के बारे में आएगा। इसमें ज़र्फ़ या मकान, इसमें ज़र्फ़ के बारे में आएगा। इसमें कैफ़ियत, यहाँ पर उस चीज़ की, किसी चीज़ की कैफ़ियत के बारे में आएगा। और इसमें ज़र्फ़ या ज़मा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज़र्फ़ या ज़मा, यानी ज़माने के बारे में अगर कहीं से पता चलता है तो उसे इसमें ज़र्फ़ या ज़मा कहते हैं। सवाल नंबर 86। वह इसमें जिसमें से किसी हालत या कैफियत का इजहार होता है वह कौन सा इस्म कहलाता है? कौन सा कहलाता है? कैफियत, सवाल में ही ऑप्शन देख लीजिए आप। कैफियत, इस्म जमा, बिल्कुल नहीं। जमा होती है ग्रुप, फौज, सेना, ये सब एक ग्रुप है। होती तो एक नाम सेना है लेकिन बहुत सारे सैनिक उसमें होते हैं ना। इसमें ज़र्फ़ वही ज़माने के बारे में। इसमें आला, यानी कि इसम, और ऑप्शन डी है हमारा इसमें कैफियत। सीधी सी बात है, हालत और कैफियत बयान करें तो उसे इसमें कैफियत कहेंगे। ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल 87 है। वह अल्फाज जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह ज़मीर की कौन से किस्म है? दोस्तों ज़मीर, इस्म और ज़मीर, इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, वो, ये, वो। तो ज़मीर, अब किसी अशख़ास यानी ख़ास चीज़ के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल किया जाए तो वो कौन सा ज़मीर है? ऑप्शन ए ज़मीर मौसूला, ऑप्शन बी ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ऑप्शन सी ज़मीर शख्सी, ऑप्शन डी ज़मीर इशारा। दोस्तों इसका सही जवाब है अशख़ास, शख्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 87 में ऑप्शन सी ज़मीर शख्सी इसको कहेंगे हम। 88 सवाल नंबर हमारा। वह किताब जो कल चोरी हो गई थी, वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म है? यानी कि इस्तेमाल हुई है ये जो है, वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई है। तो इसमें जो ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, इसम और ज़मीर में से भी सवाल आने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा फुल। ऑप्शन ए ज़मीर तनकीर, ऑप्शन बी ज़मीर इशारा, ऑप्शन सी ज़मीर शख्सी, ऑप्शन डी ज़मीर मौसूला। इसका सही जवाब है दोस्तों ज़मीर मौसूला, यानी कि वह किताब जो कल चोरी हो गई थी। पूरी बात, एक पूरा जुमला उसके लिए, उसके बाद एक अगली लाइन मिल गई, यानी ये मिल गई जो आया है वो पूरे सेंटेंस को बयान करता है। ज़मीर मौसूला इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट। चीज़ की, जिस सिफ्त से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खसूसियत
ज़ाहिर हो कौन सी सिफत है? ऑप्शन ए सिफ्त ज़मीरी, बी सिफ्त ज़ाती, सी सिफ्त निस्बती और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही दोस्तों जवाब है ऑप्शन बी सिफ्त ज़ाती। सिफ्त ज़ाती जो होती है उससे हमें क्या चलता है? उसकी ज़ात का पता चलता है, चीज़ की अंदरूनी हालत का, उसकी खुसूसियत का। इसको सिफ्त ज़ाती कहते हैं। सवाल नंबर 90, जिस सिफ्त से किसी दूसरी शे से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत कहलाती है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। जैसे हैदराबादी ताला, है ना, और अरबी घोड़ा, जिससे किसी जगह को या किसी शय से उसको निस्बत मिले। ऑप्शन ए सिफ्त ज़ाती, ऑप्शन बी सिफ्त अद्दी, सी सिफ्त निस्बती और डी सिफ्त ज़मीरी। इसका सही जवाब है सिफ्त निस्बती, यानी उसको किसी चीज़ से निस्बत हासिल होती है। इस तरह से हमारा ये पूरा पेपर उर्दू का कंप्लीट हुआ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये पेपर सही लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और वादा करें कि आप इस वीडियो को पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि बगैर आपकी सब्सक्रिप्शन के और वीडियोस को पसंद करने के हमारी ये मेहनत बेकार है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है दोस्तों हमारे SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड। कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। शुक्रिया, शब्बा खैर।